किसी ने क्या खूब कहा है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क होता है। इसीलिए चिंता करने वाले लोग हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे, तभी पास के गांव से एक औरत अपने बेटे का समस्या लेके उनके पास आई। वो अपने बेटे को भी साथ लाई थी। औरत ने बताया कि मेरा बेटा पुरानी यादों को भूल नहीं पा रहा है और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान है। अगर उसे कुछ कोई कह देता या फिर उसके साथ कुछ जरा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती है। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत को या फिर भगवान को कोसता रहता है और अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए सोचता रहता है जिसने उसे कुछ कह दिया है या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ इसके अच्छे रिश्ते हैं और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता है। यह हर समय तनाव तथा मानसिक अशांति की स्थिति में रहता है। इसकी ऐसी हालत को देखकर मेरे को बहुत चिंता होती है। कृपया करके इसे आप कुछ समझाएं। उस औरत के द्वारा उस लड़के की समस्या सुनने के बाद बुद्ध वहाँ से उठकर कुटिया में चले गए। बुद्ध का बिना उत्तर दिए वहाँ से उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि गौतम बुद्ध मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। बुद्ध लड़के के पास आकर खड़ा हो गए तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ा देर तक ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन भी हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथों को लकवा भी मार सकता है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन क्यों? आखिर में इस गिलास का वजन तो नहीं बढ़ा, तब भला मेरे हाथों में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? लड़के ने बताया, बहुत समय तक गिलास को पकड़े रहने के कारण हाथों में दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़का कहता है, गिलास को नीचे रख दीजिए। तभी बुद्ध कहते हैं कि मैं भी तुमको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि किसी बात को आप देर तक सोचते हैं तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन सभी बातों को और भी देर तक अपने दिमाग में रखने पर ये आपको आसानी से पागल करने लग जाएंगी और आप न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने लड़के से कहा, तुम अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचो, क्योंकि यह जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ो। अगर तुम एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज और अभी का जो दिन है वो भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां न करो जिससे कि तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक लेके जाता है। इतना सुनने के बाद लड़का बुद्ध के पैरों में आ गिरा और बोला, महात्मा, मैं अब अच्छे से समझ गया। अब मैं कभी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं सोचूंगा और ना ही आगे के बारे में। जो आज चल रहा है उसी दिन को मैं अच्छे से जीऊंगा। फिर लड़का और उसकी माँ बुद्ध को नमस्कार करके अपने गाँव चले गए।